अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, हमने MIE एक्सपर्ट के लिए अप्लाई करना है और उसकी लास्ट डेट 15 दिसंबर 2022 है। और इसमें हर वो टीचर जो नया है, और इसके अलावा वो टीचर जिन्होंने अप्लाई पहले किया था और वो रिजेक्ट हो गए थे, उनको मेल आया होगा, उन्होंने अप्लाई करना है लाजमी। इसमें आप अगर जितना जल्दी अप्लाई करेंगे तो आपकी रीसबमिशन का जो है वो चांस होगा आपके पास, कि अगर आप इन केस रिजेक्ट हो जाते हैं तो आप दोबारा से भी अगर आपके पास टाइम हो तो आप दोबारा से सबमिट करवा सकते हैं। तो दैट मीन्स कि आपको जल्द अज जल्द ये स्टेप्स जो थे ये फॉलो करने थे। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया गया था, जो मैंने खुद किया था एक्चुअली। सबसे पहले स्टेप में हमने डिस्कस किया था कि आपने माइक्रोसॉफ्ट के जो टूल्स हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, फॉर्म्स, ऑफिस 365, इनसे मोस्टली आप वैसे वाकिफ़ हैं। वन ड्राइव, इससे भी आप वाकिफ़ हैं, आगे चल के ये यूज़ होगा। तो इनको अपने आप थोड़ा स्टडी कर लें, देख लें। और इसके बाद क्योंकि आपका जो फॉर्म फिल होता है उसमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इन टूल से रिलेटेड। और नेक्स्ट आपने जो वंस आपने ये चीज़ें देख ली, जो कि आप तकरीबन इनमें से कई कई आप टीचर्स हैं जो इनको यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, तो आप इनसे वाकिफ़ हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़, आपने माइक्रोसॉफ्ट एजुकेटर सेंटर पे जाना है और वहाँ पे प्रोफेशनल्स फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ कोर्सेज होते हैं, उनको आपने करना है। उसका लिंक जो है learn.microsoft.com है। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ एक्चुअली। लॉगिन करने को कहा जाएगा। मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ। अगर मैं साइन आउट करके दोबारा से आपको लॉगिन करके दिखा दूँ, जैसे आप आएंगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस आएगा। आप साइन इन पे जाएंगे और अपना मेक श्योर CSN का अकाउंट दीजिएगा, जिसको आप यूज़ करके लॉगिन वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के साथ। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो CSN का मेरा अकाउंट यूज़ हुआ है। और इसको आप लॉगिन कर देंगे। मेरे पास पहले इसके इंटरव्यू हुए थे तो ऑटोमेटिकली मुझसे पासवर्ड शायद ना पूछिए। सो वंस मैं लॉगिन हो जाता हूँ तो आपने यहाँ पे ट्रेनिंग जो सेक्शन है इसका, वहाँ पे आपने जाना है। और ट्रेनिंग में जाके आपको यहाँ पे वो कोर्सेज अब शो होंगे। अच्छा, इसमें एक रिक्वायरमेंट है माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव एजुकेटर एक्सपर्ट जो प्रोग्राम है, उसमें आपके यहाँ पे पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं हर कोर्स के कंप्लीट होने पे, और उसी बेस पे पॉइंट्स के बेस पे आपके लेवल अप होते हैं। तो एटलीस्ट 2000 पॉइंट्स आपके मिनिमम होने चाहिए, इससे ज़्यादा हो तो बेहतर हैं। जैसे कि 3699 पॉइंट्स अगर कंप्लीट होंगे तो मेरा लेवल अप हो जाएगा। राइट नाउ आई एम एट लेवल 3। तो ये लेवल अप भी होते जाएंगे और पॉइंट्स भी आपके बढ़ते जाएंगे हर कोर्स के और हर मॉड्यूल को कंप्लीट करने पे आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। हर कोर्स के मुख्तलिफ होते हैं, अराउंड 500 से लेके 1000 एंड और 1200 तक भी होते हैं हर कोर्स के। अब जैसे कि यहाँ पे कोर्स है 21st सेंचुरी लर्निंग डिज़ाइन, और इसी तरह के और भी बहुत सारे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। ये जो 21st सेंचुरी लर्निंग डिज़ाइन है, ये कोर्सेज बेसिकली आपके माइक्रोसॉफ्ट टूल से मुतल्लक ही हैं, और कुछ जो हमारे पास ग्लोबली लर्निंग वे जो अडॉप्ट किए गए हैं उनके मुतल्लिक हैं। और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं, जैसे कि 21st सेंचुरी लर्निंग डिज़ाइन है, इसमें 8 मॉड्यूल जिसके होते हैं, जिसमें देखें नेक्स्ट मॉड्यूल में ये क्रिटिकल थिंकिंग से मुतल्लक कोई मॉड्यूल है। इसके 8 मॉड्यूल्स होते हैं। तो ये आप अगर हर मॉड्यूल को कंप्लीट करेंगे, जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे ये इसकी डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं। 1 of 8 मॉड्यूल्स कंप्लीटेड, 5 घंटे और 43 मिनट का ये जो है टोटल हमारे पास 8 मॉड्यूल्स होंगे। और ये आप नीचे अगर जाएं तो आपको ये सारे मॉड्यूल्स वन बाय वन शो हो रहे होंगे। अच्छा, हर मॉड्यूल के साथ आपको कुछ पॉइंट्स भी नज़र आ रहे हैं, जैसे कि फ़र्स्ट वाले के 6300 एक्सपीरियंस पॉइंट्स हैं। इसी तरह नेक्स्ट मॉड्यूल के 800 हैं, ये कंप्लीट मैंने किया हुआ है। नेक्स्ट फिर 800 नेक्स्ट के हैं। इसी तरह करते आपके पास मुख्तलिफ, मोस्टली आपके पास 800 के ही हैं। ये 700 का है, ठीक है। तो आप जैसे ही इसे रीड आपने लाजमी करना है, क्योंकि इस हर मॉड्यूल के लास्ट में एक MCQs टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और उसी की बेस पे आपको जो है वो ये पॉइंट्स भी, और प्लस में आपके जो एट द एंड एक ट्रांसक्रिप्ट जनरेट होगी जो कि आपको उस फॉर्म में सबमिट करवानी होगी, वो बनेगी। तो मेक श्योर इसे सारा आप रीड करें। और इसे मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। अब
यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, जैसे जैसे ही मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे यहाँ पे 100 पॉइंट्स मिल गए हैं। यहाँ पे 100 पॉइंट्स जो हैं वो बढ़ गए हैं मेरे। तो आप को हर मॉड्यूल के अंदर भी सेक्शन रखे गए हैं, तो इस सेक्शन में आपको 100 पॉइंट्स मिले हैं और इसमें आपने 10 मिनट्स जो हैं वो कंज्यूम करने हैं और इसे आपने रीड करना है। ठीक है, जैसे आप इसे रीड कर लेंगे, इसके बाद आप वीडियो आपको रेफरेंस भी इसमें दिया जाता है और आप नेक्स्ट करते जाएं। इसको आपने रीड करना है लाजमी, क्योंकि इसी की बेस पे आगे आपसे कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, तो खैर आप किसी भी वक्त इसको यहाँ पे ही छोड़ सकते हैं और बाद में भी आके इसे कंप्लीट कर सकते हैं, इसे रिज्यूम आप कर सकते हैं। तो मैं इसको फ़िलहाल यहीं पे छोड़ रहा हूँ, आप इसे लाजमी कंप्लीट कीजिएगा और अपने पॉइंट्स लाजमी पूरे कीजिएगा। वंस आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आप यहाँ से यहाँ पे क्लिक करके अपनी प्रोफाइल में जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे नीचे ट्रांसक्रिप्ट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। ट्रांसक्रिप्ट पे आप जाएंगे तो आपको ये डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा। आपने प्रिंट एक्चुअली करना है, आप लिंक भी यहाँ पे दे लेंगे। अगर फॉर्म में लिंक आपसे मांगा जाएगा तो आप इसकी डायरेक्टली यहाँ से शेयर लिंक करके कॉपी लिंक, ये लिंक वहाँ शेयर कर देंगे। आई थिंक वहाँ पे लिंक ही आपसे मांगा जाता है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप प्रिंट करके इसको पीडीएफ वर्जन में सेव कर सकते हैं। और देखें यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि 4 आवर्स 33 मिनट्स के मैंने टोटल मॉड्यूल्स कंप्लीट किए हैं, 5 मॉड्यूल्स, और उसकी डेट वगैरह, उसकी ड्यूरेशन, सब कुछ यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, इसको अगर मैं सेव कर लेता हूँ तो मुझे पीडीएफ फाइल में ये मिल जाता है। ठीक है जी, इसकी बेसिस पे आपको कुछ बैजेस भी दिए जाते हैं और ये आपका जो सेकंड स्टेप था यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है वंस आपके पास पॉइंट्स आपके जो हैं वो 2000 से जो है वो इंक्रीज़ होते हैं। खैर, इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास वो है, आपने एक अपना आर्टिफैक्ट जो है वो वन ड्राइव पे अपलोड करना है, जो आप समझते हैं कि आपका बेस्ट वर्क भी हो सकता है, जो कि किसी भी पावर पॉइंट की सूरत में हो सकता है। आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कोई काम किया है, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स को यूज़ किया है आपने, वो कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि आपने माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स को यूज़ करते हुए किया है, उसका आपने एक वन ड्राइव पे लिंक बना देना है। और उसके बाद आपने उसको जो है लिंक उसका जनरेट होगा वो आपने उस फॉर्म में सबमिट करवाना है, जो कि हम लास्ट में जमा करवाएंगे। तो अगर मैं वन ड्राइव पे जल्दी से जाता हूँ, वन ड्राइव डॉट लाइव डॉट कॉम, अपना CSN का अकाउंट लॉगिन करें उसी तरह जैसे हमने learn.microsoft.com पे किया था। अब यहाँ पे आपने जो है वो कोई भी आर्टिफैक्ट जमा करवाना है, आप यहाँ पे न्यू करके फ़ोल्डर बना लेंगे और जैसे ही फ़ोल्डर बनाएंगे उसके बाद उस फोल्डर के अंदर आपने कोई भी आर्टिफैक्ट रख देना है। जैसे कि मैं अपने केस में मैंने ये एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जमा करवाई थी जो कि एक्सेप्टेबल थी, जो कि हमने माइक्रोसॉफ्ट के ही एक कंपटीशन है इमेजिन कप जूनियर, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है जी, वंस आप ये दोनों स्टेप्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आप रेडी हैं फिर लास्ट स्टेप, जो कि आपने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो आपने जमा करना है। ये आपको मैं गाइड कर दूंगा, लेकिन मेक श्योर आप जैसे री ओपनिंग डेट से पहले पहले इसको कंप्लीट कर लें, वर्किंग डे से पहले पहले, स्कूल के वर्किंग डे से पहले पहले इन दो स्टेप्स को कंप्लीट करके आएँ, ताकि आप ये वाला रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो आके कंप्लीट कर सकें। थैंक यू।